एक तरफ अमेरिकी सरकार अपने लोगों को इस आर्थिक संकट में, मंदी में रिलीफ पैकेज दे रही है, वहीं मोदी सरकार क्या कर रही है, आपको क्या दे रही है? मोदी सरकार तो मैडम पिछली गवर्नमेंटों ने इतना मट्टी खराब कर रखी है कि मोदी तो सही कर रहा है इस हिसाब से तो बिल्कुल ही। क्या सही कर रहा है? बिल्कुल बहुत तरक्की है पहले से, अर्थव्यवस्था में बहुत फर्क आया है। सर, लोग मर रहे हैं भूखमरी से, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, सिलेंडर नहीं है, तो मैडम पूरी दुनिया में चल रहा है ये तो। अभी एक आदमी एक सम तो क्या कर लेगा? पहली भी तो गवर्नमेंटों के कुछ फर्ज बनते थे, नहीं बनते थे। सर, पहली गवर्नमेंट तो नहीं है ना, अभी तो हम उसी की बात करेंगे ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में वो ही जब कुछ नहीं कर पा रही। मैडम इतने पुराने कर्जे छोड़ के गई है गवर्नमेंट है पहली जो है, तो वो उनकी भरपाई भी तो करनी है। कौन से कर्जों की बात करें? जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े उसके कर्जों की बात कर रहे हैं? नहीं, वो तो हर चीज़ में इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का। कैसे ट्रैवल करते हैं? मैं ऑटो से, टू व्हीलर से। हाँ जी। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब ये इंटरनेशनल मामला है, इसमें क्या फर्क पड़ेगा ये बताइए। चलिए, अभी इंटरनेशनल मामला है, अभी क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए। जब क्रूड ऑयल के प्राइस कम थे तब भी हमारे देश में महंगाई इतनी ज़्यादा थी, पेट्रोल के प्राइस इतने ज़्यादा। मैडम पहले तब ये बता रहे थे कि जो हमारे पेट्रोल वगैरह के जो पैसे थे, जो वो उससे पूरे करे जा रहे थे, जब मतलब जो कम होने थे, जो कि जो पुराने कर्जे थे इन पे। पुराने कर्जे यूपीए सरकार की, यूपीए सरकार ने। लेकिन पहले कर्जे 7 साल में 3,500 करोड़ ही भरा है अभी तक, तो बस तो उसको ब्लेम कैसे कर सकती है सरकार? उसको मैडम और भी तो बहुत खर्चे हैं ना जो मैडम इतने ऐसे कौन से खर्चे हैं जो मिडिल क्लास, जो गरीब मर रहा है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खर्चे कौन से होगा सरकार? जहाँ एक तरफ अमेरिका ने अपने लोगों को 2,20,000 करोड़ का पैकेज दिया, उनको भी पैसे दिए जिनकी नौकरी नहीं गई, और यहाँ पर शायद एक तरफ सरकार लोगों की जेब से पैसा निकालने की तरकीबें ढूंढ रही है। आपको क्या? नए नए तरीके निकालने हैं, चलान के लिए इतने चलान कर दिए, और 1 रुपए की मोदी सरकार ने कोई मदद नहीं करी है। इस दिल्ली में तो और बुरा हाल करवा दिया उन्होंने। ये जो देते हुई हैं उसका सारे जिम्मेदार मोदी है, और कुछ ये केजरीवाल है, कुछ है। पहले नंबर पे मोदी है जिन्होंने ऑक्सीजन, आज उसी वेट पे ये रोज़ाना शाम को न्यूज़ों पे दिखाते हैं कि जी हमने इतनी गैस के लिए इन्होंने मांगा 4 राज्यों के लिए। एलपीजी गैस सिलेंडर्स भी महंगे हो गए हैं, सिलेंडर 25 तेल महंगा हो गया है, फल सब्जी, सब्जियों के ऊपर भी ले लो। रिफाइंड जो 55 रुपए की आती थी लॉकडाउन से पहले, आज वो 165 रुपए की हो गई है। रुचि गोल्ड मैं जो यूज करता हूँ वो पहले आता था 52 रुपये 55 रुपये, आज वो 165 रुपए की थैली है। मसाले, दालें, चने, जो चीज़ ले लो आज वो इतनी तेज़ महंगी है। इस टाइम केंद्र के भी हो या कोई भी हो, सारे सब बचत हैं इस टाइम। कोई ये कहते हैं हमारी सरकार सुस्त है, अरे 5 साल 10 साल पहले जो थी मनमोहन सिंह सरकार को ये गालियां देते थे, आज इनके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है। जो बोलता है या तो वो देशद्रोही है, जब वो भी कांग्रेसी हो जाता है। ऐसा कह रहे हैं नेता की, वित्त मंत्री कह रही है स्टेट गवर्नमेंट वैट लगा रही है, और वो ये सर वो 1 मिनट सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। कहती है प्याज खाना छोड़ दो, महंगी सवाल सुन लीजिए सर। वो कह रहे हैं कि वैट स्टेट गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा रही है, और कह रहे हैं यूपीए सरकार ने बॉन्ड भरे थे उसकी वजह से हम ये प्राइस वाली बातें बनाते हैं। आज ये बता दो मुझे, वो कहती है प्याज महंगी हो गई, प्याज खाना छोड़ दो। रिफाइंड महंगा हो गया, रिफाइंड खाना छोड़ दो। अरे तुम क्यों नहीं खाना छोड़ देते हो? तुम्हारे यहाँ लोकसभा के अंदर इतनी सस्ती सस्ती सब्जियाँ मिलती हैं, इन्हें खाने के पैसे इतना मिलता है, इन्हें सबसे ज़्यादा सब्सिडी तो इन लोगों को मिलती है। मंत्री ये भी कह रहे हैं साइकिल से चलना शुरू कर दें। मंत्री ये भी कह रहे हैं साइकिल से चलना, महीने जाते हैं, वो तो कहेंगे पैदल जाओ, उनके थोड़ी बाप की राज चल रहा है। पब्लिक की परेशान हो रही है, पब्लिक मर रही है, पब्लिक की तरफ नहीं देखते ये सरकारें। वो अंधभक्त जो है ना कुछ, उन्होंने देश का बेड़ा गर्क करा हुआ है, और साथ में बीजेपी तो मतलब ही नहीं है। वो कहती है जो ज़्यादा बोल रहा है वो देशद्रोही है, उसे देशद्रोही करा दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस की मैं क्या कहूँगा, जो है इस टाइम इतना महंगा भागे में पेट्रोल या सारे तेल महंगे हो रहे हैं, कुछ भी ले लो महंगाई ज़्यादा बढ़ चुकी। इसमें मोदी सरकार का कसूर नहीं है, इसमें कसूर है जो पहले की सरकारें आई थी, उन्होंने इसके ऊपर जो ब्याज ले रखा था उसको डिस्कस करने के लिए उन्होंने उसका ब्याज नहीं दिया। उन्होंने जो पेट्रोल डीजल पे बॉन्ड ले रखे थे वो नहीं भरे, वो वापस नहीं करे थे। वो दिन ब दिन बढ़ते गए, और बढ़ने के बाद आज भी 70-75 हज़ार करोड़ अभी भी देना है।
1,30,000 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट अभी रह गया है, लेकिन 7 साल हो गए मोदी सरकार को। अगर वो बॉन्ड का कहती है कि बॉन्ड नहीं भरे, 3,500 करोड़ के 7 साल में बॉन्ड भरे हैं बस मोदी सरकार ने। फिर कहाँ से कह रही है कि वो भाई यूपीए सरकार की वजह से महंगाई आ रही है? महंगाई धीरे धीरे कम होगी। ये जो चीज़ बोई गई है, जो करी गई है, उसको धीरे धीरे तो सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन सर 7 साल में कहीं कहीं ऐसा भी तो नहीं दिख रहा ना कि वो पे कर रहा है। 3,500 करोड़ तो कुछ भी नहीं होता पे करने के लिए, इतना ज़्यादा अमाउंट है पे करने के लिए। करने को तो है, धीरे धीरे। अब जो चीज़ एकदम कहाँ से करेगा आदमी? अब देखो कोरोना 7 साल कम होता है क्या वो? कोरोना काल के अंदर उन्होंने कितने लोगों को सब कुछ किया है। हम किसी के पक्ष में नहीं है, लेकिन ये है कि जो सोल्यूशन है उसको थोड़ा सा समय तो जाइए। अभी 5 साल, इतना समय और अभी 5 साल भी तो नहीं हुए। 5 साल 7 साल हो गए सर। 7 साल हो गए हैं, तो 1 साल और देखो। आप ना हो तो फिर देखो, फिर उसको इतना बड़ा डिजास्टर हो गया कोविड में। अभी ऑक्सीजन नहीं, सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, गैस, बेड्स, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे, उनके पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। और मैंने जितने भी लोगों से बात की वो कह रहे हैं हम खुश नहीं है भाई, आर्थिक बहुत ज़्यादा मंदी है, भूखमरी से लोग मर रहे हैं, लोगों की दुकान पे सामान नहीं बिक रहा। भूखमरी तो है। ये इस चीज़ के लिए भूखमरी थोड़ी है, ये तो लोगों के लिए एक आफत बन गया है कोरोना। अब कोरोना से लड़ने के लिए जो चीज़ अगर आदमी को नहीं बचाते तो वो कहेंगे जी आदमियों को मार दिया। अब कोरोना से तो हम समझते हैं कि सरकार कर रही है थोड़ी बहुत जो भी कर रही है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ाए जा रही है? ये पिछली सरकारों का नतीजा है जी। अब इस नतीजे में जो चीज़ अगर चीज़ आपको पीछे से ही ऐसे मिलेगी तो आप उसको कितना करके दोगे? तो आप कह रहे हैं पीछे से तो आ रहा है, लेकिन अगर 7 साल में कुछ करे भी तो पीछे के सरकार के बिल भरने के लिए उसमें तो कोई भरा ही नहीं है बिल। भरा जा रहा है, आप न्यूज़ देखो। न्यूज़ में बता रही हूँ 3,500 करोड़ का भुगतान किया है अभी तक 7 साल में। तो बेटा जी मैं तो कहता हूँ सरकार फेल है, और ख़ासकर मोदी जी फेल हैं कि मोदी जी जिस वादों के साथ आए थे वो कोई एक वादा पूरा नहीं हुआ। वो सिर्फ और सिर्फ 4 परिवारों के रह गए हैं। वो अपने परिवार के भी सगे नहीं हुए तो देश के कहाँ होंगे? सर एक तरफ अमेरिका में है, अपने लोगों को वहाँ पे आर्थिक मंदी के लिए पैसे दे रही है सरकार, यहाँ पे पैसे लेने की फिराक में ये बिल्कुल ले रहे हैं। इन्होंने आरबीआई से ही पैसा ले लिया है, रिजर्व पैसा जो पड़ा था वो भी ले लिया, गोल्ड भी ले लिया। और ये क्या करेंगे बताओ? ये तो देश को, ये आज अपोजिट में सरकार आएगी ना, दूसरी कोई भी सरकार आएगी, जब इनके भेद खुलेंगे देश हमारा 30 साल पीछे जा चुका है। मोदी सरकार 7 साल पहले आई थी सत्ता में तो ये कह के आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। डीजल, पेट्रोल, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं, क्या कहना चाहिए? बेटे जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं कि लोगों को कहते हैं कि वैसे ना मारे तो महंगाई से मार दिया जाए। जो प्लानिंग हो रही है वो बहुत अच्छी है। प्लानिंग ये कर रही है शायद सरकार कि लोगों को वैसे नहीं मार सकते, महंगाई से ही मार भूख से मारते हैं। इस समय लोगों पर खाने को पैसा नहीं है, और हमारे जो काम था अब लोग जूते पहनेंगे, चप्पल पहनेंगे या खाना खाएंगे। सब्जी, तेल, दाम सब महंगा। सभी अब आते थे पहले 500 रुपये पेट्रोल डलवाते थे गाड़ी में तो 3 चक्कर लगते थे घर से, अब एक ही चक्कर में 500 रुपये बराबर हो जाता है। तो अब ये बताइए हम लोग क्या करेंगे? दुकान पे आओ तो कस्टमर नहीं आता, घर जाओ तो घर वाले कहते हैं खाने के लिए लाए हो नहीं लाए। अब क्या सर क्यों नहीं सुन रहे मोदी सरकार? क्या लगता है आपको? बेटे ये तो अभी सुनी क्या? आज तक उन्होंने सुनी नहीं है किसी की। सुनाई है, बस सुनाई मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, वो कहते हैं मैं हूँ जो हूँ वो अच्छा हूँ। लोगों से बात कर यही जाना कि महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों से लोग परेशान हैं, लेकिन लोगों का कहना ये है जो पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं इसके पीछे यूपीए सरकार का हाथ है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने मीडिया में भी यही सुना है और ऐसा सरकार के नेता भी यही कह रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है जो 7 सालों में पिछले 3,500 करोड़ का एनडीए सरकार ने सिर्फ भुगतान किया है, तो यूपीए सरकार को पूरा का पूरा गलत ठहराना गलत होगा। इस पर आपकी क्या राय है? महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है? प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसी नोट पर मैं साक्षी शर्मा, कैमरा पर्सन विपिन के साथ, न्यूज़ 24 हरियाणा।